वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम अपना जो फर्स्ट लेक्चर है फॉर डायरेक्ट टेस्ट, और वो मैथमेटिक्स का लेक्चर है और इंट्रोडक्शन टू सेट्स। तो हम सेट से स्टार्ट करेंगे और हमने ऑलरेडी आपके साथ जो है टॉपिक्स शेयर किए हुए हैं। जो आउटलाइन होगी तो हम उस हिसाब से कवर करते चलेंगे। और इसमें जो आपके पास प्रॉब्लम्स होंगे हम वो भी सॉल्व करेंगे। लेकिन हमने जो पोल की रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो काफी सारे बच्चों ने कहा था कि बेसिक से स्टार्ट करें। तो हम सेट्स बेसिक से स्टार्ट करते जा रहे हैं। एंड होपफुली आप जो है डेली बेसिस पे ये लेक्चर सुनते जाएंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे या फिर वीकली हम एक वो उन सारी आपकी क्यूरीज के लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे। ठीक हो गया? तो ये हमारा फर्स्ट जो है लेक्चर होगा डायरेक्ट टेस्ट के लिए। और ये टॉपिक्स आपको एनटीएचपी, एसटीएचपी फाउंडेशन और उसके साथ साथ जो एनटीएचपी आईबीए कराची की आती है उनके लिए भी काम आ सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो सारे जो हैं ये लेक्चर्स सुन सकते हैं और अपनी क्यूरीज जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट है क्या चीज? व्हाट इज सेट? तो एक इंग्लिश की डेफिनेशन जो आप लोगों में से मेजॉरिटी ने याद की होगी कि a set is a well defined collection of distinct objects considered as an object in its own right। ठीक है, the objects in a set are called its elements or members। ठीक है, तो सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है, और उसके जो अंदर सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो लेटर्स आप कह लें, नंबर्स कह लें, उनको हम एलिमेंट्स एंड या फिर मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी आपको टेस्ट में नहीं आती, लाइक जो एंट्री टेस्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बेसिक से ये डेफिनेशन याद होना चाहिए क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग में फिर आसानी होगी आगे। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे सेट के? पहले तो वेल डिफाइंड, हमने एक वर्ड यूज किया डेफिनेशन में, वेल डिफाइंड मतलब इट शुड बी क्लियर वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेट के साथ बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड इन अ सेट। सेट में आप डुप्लीकेट्स नहीं लिख सकते। ठीक है, सेट की ये डेफिनेशन में से जो वर्ड्स हैं वो की कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और दूसरा है अनऑर्डर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर। सेट्स में जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की या नंबर्स की वो मैटर नहीं करती। मतलब आप थ्री पहले लिख सकते हैं, एक बाद में लिख सकते हैं, या आप जेड पहले लिख सकते हैं, ई और एफ जो है वो उसके बाद में लिख सकते हैं। तो अनऑर्डर्ड होगा सेट जो है, उसमें लाजमी नहीं है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स हुई हो। लाइक मतलब वो अगर अरेंजमेंट्स है तो भी मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर अरेंजमेंट्स होगी तो वो सेट नहीं होगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ सेट अगर बात की जाए तो सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में अगर हम देखें तो सेट ऑफ वॉवेल्स जो है वो एक सेट है, लाइक A E I O U। ये आपके पास वॉवेल्स हैं, तो इसको आप सेट बोल सकते हैं। और सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, तो वो आपके पास इवन नंबर्स का सेट बी जैसे हो गया 2 4 6 8। तो ये इवन नंबर का सेट है लेकिन लेस देन 10, तो इसमें 10 भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, देन आपके पास सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर, लाइक सी आपका कोई भी सेट, आप सेट्स को किसी भी मतलब अल्फाबेटिकल जो आपका लेटर है उसके साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो मर्क्यूरी, विनस, अर्थ और जो भी आपके पास हैं, ये आपके पास प्लैनेट्स इन द सोलर हैं। और ये डैश डैश मतलब कंटिन्यूअस, क्योंकि तीन तो नहीं है, आप लोगों को पता होगा प्लैनेट्स। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेट्स की, आपसे पूछा जा सकता है। लाइक आपको टेस्ट में सचेस क्वेश्चन नहीं आते कि आप एग्जांपल्स दें सेट्स के, लेकिन फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं सेट के। ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और मोस्ट जो पॉपुलर मेथड्स या आप कह लें जो पढ़े जाते हैं उसमें वो टू वेज हैं। एक जिसको टेबुलर फॉर्म कहा जाता है या उसको रोस्टर भी पढ़ते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दो आपके पास
फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एलिमेंट्स, अब सेट टेबुलर फॉर्म क्या होता है, उसमें एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। आपके जो मिडिल ब्रैकेट्स जिनको हम कहते हैं, या कर्ली ब्रैकेट्स जिनको हम कहते हैं, तो उनमें जो है एलिमेंट्स लिस्टेड होते हैं, उनमें आप लिस्टेड लिखते हैं लाइक 1 2 3 4, लेकिन सेपरेटेड बाय कॉमास। और उनको हम सेपरेट किससे करते हैं, एक कॉमा बीच में, लाइक 1 2 3, और ये मिडिल ब्रैकेट्स में या कर्ली ब्रैकेट्स में आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक पूरा कोई जो नेम हो, लाइक एप्पल्स बनाना ऑरेंज, तो उनको भी आप कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। और दूसरा होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अ रूल और प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स। इसमें आप क्या करते हैं, कोई भी मतलब स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा रूल बता देते हैं जिसमें आप जो एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर ले सेट के अंदर। लाइक आपके पास एक एग्जांपल है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 10। ये हमने ऊपर किया हुआ था, जो इवन नंबर वाला सेट, अगर मैं आपको दिखा सकूं ये वाला सेट। तो इसको ही आप, अगर ये टेबुलर फॉर्म में है और इसको ही आप जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 10, ठीक हो गया। या फिर वाई इज अ स्टूडेंट इन क्लास 10, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, दो फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोनों, किस तरह से सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। देन तीसरे नंबर पे है टाइप्स ऑफ सेट्स। डिफरेंट टाइप्स होते हैं सेट्स के, लाइक आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर हम डिस्क्राइब करते जाएं, एम्प्टी और नल सेट, अ सेट विथ नो एलिमेंट्स, ठीक है। अब उसको डिनोट किसके साथ करते हैं, आप या तो इस साइन के साथ डिनोट करते हैं, या फिर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखते तो भी ये आपका एम्प्टी सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप ये जो साइन है आप ये इसमें रखना है, फाई की साइन, लेट सपोज इसको कंसीडर कर लें, तो ये फिर एक एलिमेंट हो जाएगा, वो मतलब आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। या जीरो आप इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो इज आल्सो एन एलिमेंट। एग्जाम्पल है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको आप स्क्वायर करें और उसके साथ 1 ऐड करें तो वो 0 के साथ हो। नो रियल सॉल्यूशन, ए इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा हमारे पास। दूसरा हमारे हमारे पास होते हैं फाइनाइट सेट। अ सेट विद अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा कोई भी सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका वो उनको हम काउंट कर सकें, ऐसे ना हो कि वो अनडिफाइन हो, लाइक हमने डैश 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 लिखा था। तो ये आपके पास एग्जांपल है 1 2 3 4। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, और ये फाइनाइट सेट है। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। अ सेट विथ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें बहुत सारे नंबर्स हो जिनको आप काउंट ही ना कर सकें, ठीक है। तो वो लाइक उसका एग्जांपल है 1 2 3 4 और डैश डैश डैश, ये कंटिन्यूअस है। और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें कितने नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर आ सकते हैं। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, तो आपके पास है सिंगलटन सेट। अ सेट विथ ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। ये सिंगलटन आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सिंगलटन, ठीक है, ये सिंगलटन सेट लिखा हुआ है। तो ये आपके पास अ सेट विथ ओनली वन एलिमेंट, एग्जांपल इसका है जी इज इक्वल टू 5। उसके बाद इक्वल सेट्स होते हैं आपके पास, यानी ऐसे टू सेट्स विथ एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें जो है नंबर जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, टू सेट्स विथ एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, लेकिन ऑर्डर सचेस मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है, इक्वल सेट्स में। तो एग्जांपल है आपके पास, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 2 1। ऑर्डर डजेंट मैटर इन सेट्स। तो ए आपका इक्वल हो जाएगा बी, तो क्योंकि नंबर नंबर भी एलिमेंट्स का सेम है और वो एलिमेंट्स भी सेम है, लेकिन ऑर्डर नहीं है, लेकिन सेट में ये चलता है। देन आपके पास है सबसेट एंड सुपरसेट। तो सबसेट सबसेट को आप डिनोट किस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, जो आपको सिंपल सी और अपान में आप इसके लाइन दे दें, अंडरलाइन कर लें सी को, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज इन सेट बी, देन ए इज अ सिंपल सबसेट ऑफ बी। जब आपके पास एक मतलब एक बड़ा सेट हो और एक छोटा सेट हो, तो जो छोटा सेट होगा जिसके सारे एलिमेंट्स बड़े सेट में मौजूद हो, तो जो आपका छोटा सेट होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। देन आपके पास होता है प्रॉपर सबसेट, और उसके आप सिंपल ये नीचे अंडरलाइन नहीं देते हम, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, सिंपल हम सी लिख देते हैं, ठीक है। तो ए इज अ सिंपल सबसेट बट ए डज नॉट इक्वल टू बी।
तो ये सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ये इक्वल टू बी नहीं होता। ठीक हो गया। देन आपके पास सुपरसेट है। सुपरसेट में क्या होता है, आप सी को उल्टा कर लें और नीचे अंडरलाइन दे दें। सबसेट को मतलब आप उल्टा कर ले तो ये आपका सुपरसेट बन जाएगा। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। जब आपका ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब बी जो है वो बड़ा सेट है, उसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं सेट ए के, तो बी क्या बन जाएगा, वो सुपरसेट बन जाएगा। अब आप एग्जांपल देखें, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, और बी एलिमेंट है, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो आपका जो ए है वो क्या बन जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। और बी क्या बन जाएगा, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है। देन आपके पास पावर सेट हो गया। पावर सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। पावर सेट्स आपको बहुत ज्यादा, ये वो क्वेश्चन है जो शायद आपके टेस्ट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेट्स के पोर्शन में आता है। तो पावर सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। आपके पास लेट्स सपोज फॉर अ सेट एस, अब आपके पास एक सेट है जो कि एस है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, विथ एन एलिमेंट्स। उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एन टाइम्स है, मतलब हमें पता नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो उसका जो पावर सेट होगा, उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर n। ठीक हो गया। 2 पावर n, जितना एलिमेंट्स का नंबर होगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसका पावर हम कर देंगे तो उतने हमारे सबसेट बन जाएंगे। एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू ए कामा बी। तो पावर सेट होगा पी ऑफ एस, इसको डिनोट करेंगे पावर सेट ऑफ एस इज इक्वल टू, एक इसमें नल सेट बनेगा, एक इसका ए बनेगा, एक इसका बी सेट बनेगा, और दूसरा बनेगा ए बी, इसका कॉम्बिनेशन। और ये आप, अगर मैं आपको बता दूं तो सिंपल हमने क्या किया है, ये 2 पावर, ये जो 2 एलिमेंट्स है, ये जो एन है वो नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट्स है, तो ये 2 पावर हमने क्या कर दिया, एन मतलब 2। तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू हमारे के पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इसीलिए ये देखें, आपके जो सबसेट बने हैं वो कितने बने हैं। आ, अब ये आप इस तरह से नल सेट को लिखें, या खाली ब्रेसेट लिख लें, ब्रेसेस में लिख लें, या फिर आप जो है इस तरह लिखें, और एक ये सेट, एक ये सेट, और एक ए बी सेट। ये पॉसिबल सबसेट्स हैं। कितने सबसेट पॉसिबल हो गए, हमारे पास 4 पॉसिबल सबसेट हो गए। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया पावर सेट। ये इसके ऑप्शन थे। और उसके बाद है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम जो है टाइप्स ऑफ सेट तक अपने लेक्चर को जो है फिनिश करते हैं। अभी स्टार्टिंग है, होपफुली थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ने की आदत आ जाए, देन हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को आगे भी। ठीक है। थैंक यू सो मच।